Hello everyone, welcome to Utkal Education Hub. Welcome back to the channel. आज डिस्कशन करिबा पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन रही ये हूँ मो टेलीग्राम चैनल विजिट करेंगे तो ये पीडीएफ मिल जाव स्टडी मटेरियल जहाँ भी अच्छी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जहाँ भी डाउट अच्छी कमेंट करेंगे। तो आज देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि आर्टिकल 3651 पाखापाखि रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 3651 तो कौन रही देखा। तो फास्ट जो देखा तार इंट्रोडक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये डिनोट करुच्ची एमती किसी आइडियल स्टेट रो थर्ड को डिनोट करुच्ची कीप इन द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एक्टिंग लॉज किसी पॉलिसी लॉज तैयारी करने ये डायरेक्शन दौर स्टेट को किसी पॉलिसी भी प्रोवाइड कर विशेष करके दिस आर द आइडियल्स ऑफ द स्टेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस विशेष करके पॉलिसी फॉर्मुलेशंस आउ लॉ एनाक्टमेंट रही डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जमीक जदि आम देखा सिग्निफिकेंस रही डॉक्टर बी आर आंबेडकर जहाँ नोबेल फीचर्स बोली आख्या देते नोबेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बोडिंग इट्स फिलोसफी एंड सर्विंग आज इट्स सोल गोटे प्रकार फिलोसफी ये प्रोवाइड करुच्चे सोल सर्विंग करुच्ची आत्मा टाइप रो तो डिस्क्राइब करते किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर नोबेल फीचर्स डिस्क्राइब करते ओरिजिन्स ये विशेष कर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन ता सहित इन्फ्लुएंस होती स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन रु ता सहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एठू किसी इंस्ट्रक्शन नि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसी तो से हिसाब से ये किसी नहीं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी तैयारी करा जाइछि। ऑब्जेक्टिव जो यार सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तैयारी करवा आउ कंप्लीट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रखा तो ये हूँ तार ऑब्जेक्टिव्स आउ जो लीगल एक्सपेक्टेशन देखा लॉज अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C जो रही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ऑन आर्टिकल 14 एंड 19 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड नुह ये सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। फीचर्स देखा कौन रही डीपीएसपी फीचर्स तो फास्ट रही कम्प्रेसिव प्रोग्राम ये कवर करुच्ची इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ये कवर करुच्ची लोक किपरि सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करि परिबो कम्प्रेसिव माने कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार माने किपरि स्ट्रॉन्ग हे पारिबे तास्त मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट जो रही स्टेट जोटा कि रही लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव ऑर्गन्स गुड़ा को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है नहीं प्रोवाइड करुच्ची ऑल लोकल अथॉरिटी एंड ऑल ओवर पब्लिक अथॉरिटी इन द कंट्री मैंने समस्त को किसी एडवाइस पॉलिसीज किसी प्रोवाइड कर डायरेक्शंस दौर मोरल ऑब्लिगेशंस रही नॉन जस्टिकेबल और नॉट लीगली एनफोर्सेबल जदि भी किसी लॉस है डीपीएसपी तो ये नॉन जस्टिकेबल किसी भी कर ना जमीक जस्टिकेबल हो फंडामेंटल राइट्स तो ये जस्टिकेबल नुह देयर इम्प्लीमेंटेशंस रिलीज ऑन पब्लिक ओपिनियन ऊपर ही यार इम्प्लीमेंटेशन रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट पुट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये कौन लिमिटेशंस रखी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है नहीं ये पूरा फ्री अच्छी जी चाहिए मानि पारे कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस जो देखा आम सर्व एज रिकमेंडेशंस फॉर द स्टेट और सेंट्रल स्टेट और लोकल अथॉरिटी समस्ते ये गाइडलाइंस को मानिबा निहात जरूरी इन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सब जगह समस्ते डीपीएसपी को मानिबा निहात जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस जो रही से अनुसार ता सहित सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करुच्ची लाइक नहीं जमीक प्रमोट पॉजिटिव सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन नेचर मैंने फंडामेंटल राइट्स नुह कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ये प्रोवाइड करुच्ची प्रमोट करुच्ची सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स जो देखा फिल गैप्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है किसी फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी किसी रही जाइए से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ता फुलफिल कर दौर जो गैप्स रही फुलफिल करुच्ची वेलफेयर स्टेट ये डिक्लेयर करुच्ची embodies the principles of welfare state aiming for judiciary justice liberty equality and fraternity गोटे प्रकार welfare state declare करुच्ची डीपीएसपी they are fundamental for the governance of the country मैंने गोटे कंट्री रो गवर्नेंस रो किछि फंडामेंटल्स प्रोवाइड करुच्ची डीपीएसपी यार फीचर्स रे
Advisory जो देखिए advisor B.N. Rao proposed the dividing rights into justicable and non-justicable recommendations accepted by the drafting committee. drafting committee recommendation अनुसार B.N. Rao propose कौन करते बेले बेले ये दीटा डिवाइड होती किसी राइट्स अच्छी जस्टिकेबल और किसी राइट्स अच्छी नॉन जस्टिकेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो स्टेट पॉलिसी रो जुडिशियल रोल रही हेल्प्स कोर्ट्स असेस द जदि किसी भी प्रॉब्लम है तो कोर्ट को जाइपार नहीं मैंडेटरी जाइपार क्लासिफिकेशन जदि आम डीपीएसपी देखा तो ये तीन भाग डिवाइड होती गोटे हूँ सोशलिस्ट गोटे हूँ गांधीआन आउ गोटे हूँ लिबराल तीन प्रकार डीपीएस को डिवाइड करा सोशलिस्ट अंडर रे किसी आर्टिकल्स गांधीआन अंडर रे किसी आर्टिकल्स आउ लिबराल अंडर रे किसी आर्टिकल्स जाइए तो देखा फास्ट आम सोशलिस्ट देखा जमी आम रिफ्लेक्ट आइडियोलोजी ऑफ सोशलिज्म सोशलिज्म बेस्ड होती किसी आर्टिकल्स आउ लेस डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है गोटे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट क्रिएट कर एंड एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लोक मान प्रोवाइड कर एंड सेट्स द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट गोटे वेलफेयर स्टेट गोटे रास्ता निर्माण कर डिफाइन कर आर्टिकल 38 कौन कर प्रोमोट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लोक मान प्रोवाइड कर जमीक इकोनॉमिक एंड अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी जो रही इक्वाल करा 44th अमेंडमेंट ऐड करागला आर्टिकल 39 रे स्टेट पॉलिसी टू एनश्योर कौन कौन देती जमीक लाइवलीहुड इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन रो इक्वाल लाइवलीहुड विषय देती सहित जो रिसोर्स अच्छी कॉमन गुड्स ताको डिस्ट्रीब्यूशन इक्वाली करा से विषय देती आर्टिकल 39 रे वेल्थ कनसेंट्रेशन रही प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कनसेंट्रेशन जनक हाथ में सब वेल्थ रही से हिसाब से किसी रही समस्त पाखे वेल्थ सामान भाव रंपत्ति इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क्स लगे सामान काम सामान मजूरी ता सहित वर्कर्स आउ चिल्ड्रेन मानकर हेल्थ आउ सेफ्टी विषय में किसी मेंशन होती आउ 42 एंड अमेंडमेंट अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन मेंशन करागला आर्टिकल 39 रे जदि आम देखा आर्टिकल 39A सोशलिस्ट देखा प्रमोट इक्वाल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड है कि नहीं जस्टिस प्रोवाइड कर फ्री लीगल एड माने फ्री रे वकिल प्रोवाइड कर दिया जदि गरीब अच्छा 42 एंड अमेंडमेंट अनुसार लिखा जमी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 रे आ सेक्शन 12 रे फ्री लीगल सर्विस विषय मेंशन करा आर्टिकल 41 जो जमी कि राइट टू वर्क एजुकेशन आ पब्लिक असिस्टेंस लोक मान प्रोवाइड करा आर्टिकल 42 रे मेंशन होती ह्यूमन वर्क जो रही कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ मेंशन करा आर्टिकल 43 रे मेंशन होती सिक्योर लिविंग वेजेस जो अच्छी नहीं डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स लोक मान बचापी जो वर्कर्स अच्छे से बचापी लिविंग वेजेस दिज्व से 43A रे मेंशन होती वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट रे वर्कर्स पार्टिसिपेशन रहा निया दरकार 41 अमेंडमेंट रे मेंशन होती 47 रे मेंशन होती न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करा देशर ये मेंशन होती से गांधीआन फिलोसफी रे जो डीपीएसपी रही कौन कौन रही ये बेस करी गांधीआन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करुच्ची है कि नहीं नेशनल मूवमेंट रे जो गांधी जहाँ भी कही धरिकी आइडियोलॉजी क्रिएट होती आउ ए आर्टिकल्स रही फास्ट हूँ विलेज पंचायत एस्टाब्लीश कर सेल्फ रूल्स जोटा कि 7th अमेंडमेंट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आ कन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशंस जमी पार्ट 9 शेड्यूल 11 रे मेंशन होती सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 43 मेंशन होती कटेज इंडस्ट्री रूरल एरियाज रे प्रमोट करा है कि नहीं कटेज इंडस्ट्री ता सहित 43B रे इनकरेज करा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करा जोटा कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे आर्टिकल 46 रे मेंशन होती प्रोटेक्ट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोरा होची SC ST मानक में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आ वीकर सेक्शन मानक में एजुकेशनल आ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहिबो और आर्टिकल 47 रे मेंशन होती बेन इंटॉक्सिकेंट्स जमी कि रही मेडिसिनल यूज ड्रग्स हो ये सब जगह बैन करा आर्टिकल 48 रे मेंशन होती जो स्लॉटर ऑफ काउज एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स प्रोहिबिटेड स्लॉटर्स माने जो गाई अच्छी गो हत्या ताकू बंद करा आउ ब्रीडिंग रे इंप्रूव करा माने गाई मान प्रजनन रे इंप्रूव करा आर्टिकल 48 रे मेंशन होती
तासला लिबराल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी रही जोटा कि लिबरालिज्म ऊपर बेस आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करुच्ची और एथे फास्ट आर्टिकल रही आर्टिकल 44 जोटा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उपरे रही नेशनल एजुकेशन पाई यूनिफॉर्म सिविल कोड रहिबो समान माने लॉ है कि नहीं समस्त में समान लॉ व समान आईन रहिबो शाहबानो केस 1985 रे हाइलाइट्स करा गला कि द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग लीगल लॉयल्टीज है कि नहीं कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होबनी लीगल लॉयल्टीज पाई माने जे अधिक धनी से माने को ही मिलिबो से बली किछि नुह आर्टिकल 45 रे इनश्योर करा गला कि चाइल्ड एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष पाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 रे मेंशन हेछि है नहीं 6 ରୁ 14 वर्ष पिलांगु पढ़ा जीवो है नहीं चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 6 चाइल्डहुड एजुकेशन दिया जीवो समस्त को 42 आर्टिकल 42 मेंशन ला प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री गो पशुपालन ये सब प्रमोट करा जीवो आर्टिकल 48 रे प्रोटेक्ट करा गला प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ याको प्रोटेक्ट करा जीवो 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 रे मेंशन हेछि आर्टिकल 49 रे मेंशन करा गला सेफगार्ड्स हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जहाँ भी अछि देशर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मंदिर हो कि जहाँ भी किछि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ताको सेफगार्ड करबा निहाती जरूरी आर्टिकल 50 रे मेंशन करा गला जुडिशियरी जो एग्जीक्यूटिव अछि ताको सेपरेट करा जीवो एग्जीक्यूटिव रु जुडिशियरी अलग रहिबे याको सेपरेट करा जीवो आर्टिकल 50 रे आर्टिकल 51 ये गला फोस्टर्स इंटरनेशनल पीस एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉज लाइक नहीं इंटरनेशनल पीस और रेस्पेक्ट प्रमोट करा जीवो तो ये रहिला आ किछि न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रही जमीती कि देखीदेव 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे जमीती कि आर्टिकल 39A आर्टिकल 39A 43A 48A ये सब मेंशन हेछि है कि नहीं आ 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जो 5 सब्जेक्ट्स रही स्टेट कनकरेंट लिस्ट में एजुकेशन फॉरेस्ट वेटेज मेजर्स प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस ये सब मेंशन कराई 44th CA 1978 है कि मेंशन होगा आर्टिकल 38 सब क्लास 2 है कि नहीं मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी ये गोटे मेंशन हेछि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 रे आर्टिकल 45 रे मेंशन करा गला जो अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 एलिमेंटरी एजुकेशन जो रही है जो फंडामेंटल राइट्स अछि 21A आर्टिकल 21 में ताको ऐड करा गला और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 11 रे करा गला 43B आर्टिकल रे प्रमोट फॉर्मेशंस फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंक्शन करा गला तो आमे देखिले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन कौन रही सिलेबस अनुसार जहाँ भी किसी डाउट अच्छी कमेंट करेंगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच।